जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है और अनात्मा में अहम प्रत्यय निवृत्त हुआ है, वह पुरुष जो कुछ करता है उसमें नहीं बंधता। वह अपने को सदा अकर्ता देखता है। जिसको अनात्मा में अहम प्रत्यय है, वह सदा पुरुष करे तो भी करता है और जो न करे तो भी करता है। हे रामचंद्र जी, जो अज्ञानी शुभ कर्म करता है, वह शुभ कर्म करता हुआ स्वर्ग को प्राप्त होता है और अशुभ कर्म करने से नरक को प्राप्त होता है। जो शुभ कर्म को त्यागता है तो भी नरक को प्राप्त होता है, क्योंकि उसे अनात्म में आत्म अभिमान रहता है। इसे बुद्धि का निग्रह करो और इंद्रियों से चेष्टा करो। देखने, सुनने, सूंघने को मैं तुम्हें नहीं बरसता। मैं यही कहता हूं कि अनात्म में अभिमान को त्यागो। जब अनात्म में अभिमान को त्यागोगे तब शांत पद को प्राप्त होंगे। तब जहां तुम्हारा चित्त जाएगा वहां आत्मा ही भासित होगा। आत्मा से भिन्न कुछ न भासित होगा। इससे चित्त को त्यागो और आत्मपद में स्थित हो जाओ। हे रामचंद्र जी, सद ब्रह्म की भावना करो। जो ब्रह्म की भावना करता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे घृत में घृत, दूध में दूध और जल में जल मिल जाता है, वैसे यह जीव भावना करके चिद्घम ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और उसकी जीव संज्ञा निवृत्त हो जाती है। जैसे अमृत के पीने से अमर होता है, वैसे ही ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म हो जाता है। जो अनात्मा की भावना करता है तो पराधीन होकर दुख पाता है। जैसे विष के पीने से अवश्य मरता है, वैसे ही अनात्म की भावना से अवश्य दुख पाता है और उसका नाश होता है। इसे आत्म भावना करो। हे राघव, जो वस्तु संकल्प से उदय होती है वह थोड़े काल तक रहती है, और जो चल वस्तु है वह भी अवश्य नष्ट होती है। यह दृश्य आत्मा में भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे मृग तृष्णा में जल, सीपी में चांदी और आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से सिद्ध है, वास्तव में नहीं, वैसे ही अहंकार, देह, इंद्रियों से जो सुख प्रतीत होता है सो सब मिथ्या है। इसे दृश्य की भावना त्याग करके अपने अनुभव रूप में स्थित हो। जब आत्मा में स्थित होंगे तब मोह को न प्राप्त होंगे। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 13। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने काष्ठ रूपी शरीर को ज्ञान अग्नि से जलाया है उसका परम अर्थ सिद्ध हुआ है, और जिसने नहीं जलाया उसने परम दुख पाया है। हे मुनीश्वर,
न मैं शरीर हूं, न मेरा शरीर है, न इसका मैं हूं, न मेरा यह है। अब मुझको कामना कोई नहीं, मैं निराशी पुरुष हूं और शरीर से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे मैं परम पद को पाऊं। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने शरीर का अभिमान त्यागा है वह परमानंद स्वरूप है, और जिसको देह का अभिमान है वह परम दुखी है। जितने दुख है वे शरीर के संयोग से होते हैं। मान अपमान, जरा मृत्यु, दंभ भ्रांति, मोह शोक आदि सर्व विकार देह के संयोग से होते हैं। जिनको देह में अभिमान है उनको धिक्कार है, और सब आपदा भी उन्हीं को प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में नदी प्रवेश करती है, वैसे ही देह अभिमान में सर्व आपदा प्रवेश करती है। जिसको देह का अभिमान नहीं है वह मनुष्यों में उत्तम और वंदना करने योग्य है। ऐसों को मेरा नमस्कार है, और सर्व संपदा भी उसी को प्राप्त होती है। जैसे मानस सरोवर में सब हंस आकर रहते हैं, वैसे ही जहां देह अभिमान नहीं रहा वहां सर्व संपदा रहती है। हे मुनीश्वर, जैसे अपनी छाया में बालक वैताल कल्पता है और उससे भय पाता है, पर जब उसको विचार की प्राप्ति होती है तब वैताल का अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से मुझको अहंकार रूपी पिशाच ने शरीर में दृढ़ आस्था बनाई है। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो और आस्था रूपी फांसी टूटे। हे मुनीश्वर, प्रथम मुझको अज्ञान से अहंकार रूपी पिशाच का संयोग था, उसके अनंतर शरीर में आस्था उपजी। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है, फिर अंकुर से वृक्ष होता है, वैसे ही अहंकार से शरीर की आस्था होती है। हे मुनीश्वर, जैसे बालक छाया में वैताल देखकर दीनता को प्राप्त होता है, वैसे ही अहंकार रूपी पिशाच ने मुझको दीन किया है। वह अहंकार रूपी पिशाच अविचार से सिद्ध है। जैसे प्रकाश से अंधकार नाश हो जाता है, वैसे विचार करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर में आस्था रखी है वह जल के प्रवाह की नहीं है, स्थिर नहीं होता। जैसे बिजली का चमकना स्थिर नहीं और गंधर्व नगरी की आस्था व्यर्थ है, वैसे ही शरीर की आस्था करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, जो शरीर की आस्था करके अहंकार करते हैं और जगत के पदार्थों के निमित्त यत्न करते हैं, वे महामूर्ख है। जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे यह जगत मिथ्या है। जो उसको सत्य जानता है वह अपने बंधन के निमित्त यत्न करता है। जैसे घुरान अर्थात कुसवारी अपने बंधन के निमित्त गुफा बनाती है और पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी को अपने देह का अभिमान और भोग की इच्छा अपने ही नाश के निमित्त है। हे मुनीश्वर, मैं तो इस शरीर को अंगीकार नहीं करता। इस शरीर का अभिमान परम दुख देने वाला है। जिसको देह का अभिमान नहीं रहा उसको भोग की इच्छा भी न रहेगी। इससे मैं निराश हूं और मुझे परम पद की इच्छा है, जिसके पाने से फिर संसार समुद्र की प्राप्ति न हो।
राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जीव को संसार समुद्र में जन्म पाकर प्रथम बाल अवस्था प्राप्त होती है। वह भी परम दुख का मूल है। इससे वह परम दीन हो जाता है और इतने अवगुण इसमें आ प्रवेश करते हैं, अर्थात अशक्तता, मूर्खता, इच्छा, चपलता, दीनता, दुख, संताप, इतने विकार इसको प्राप्त होते हैं। यह बाल्य अवस्था महाविकारवान है। बालक पदार्थ की ओर धावता है और एक वस्तु का ग्रहण कर दूसरी की चाहना करता है, स्थिर नहीं रहता, फिर और में लग जाता है। जैसे वानर स्थिर नहीं बैठता और जो किसी पर क्रोध करता है तो भीतर से जलता है, वह बड़ी बड़ी इच्छा करता है पर उसकी प्राप्ति नहीं होती, सदा तृष्णा में जलता रहता है और क्षण में भयभीत हो जाता है, शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे कदली वन का हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे यह चैतन्य पुरुष बालक अवस्था से दीन हो जाता है। वह जो कुछ इच्छा करता है सो विचार बिना है, उससे दुख पाता है। यह मूढ़ गूंगी अवस्था है, इससे कुछ सिद्धि नहीं होती और जो किसी पदार्थ की प्राप्ति होती है तो उसमें क्षण मात्र सुखी रहता है, फिर तपने लगता है। जैसे तपती पृथ्वी पर जल डालिए तो एक क्षण शीतल होती है, फिर उसी प्रकार से तपती है, वैसे ही वह भी तपता रहता है। जैसे रात्रि के अंत में सूर्य उदय होता है, उससे उल्लू आदि कष्टवान होते हैं, वैसे ही इस जीव को स्वरूप के अज्ञान से बाल्य अवस्था में कष्ट होता है। हे मुनीश्वर, जो बालक अवस्था की संगति करता है वह भी मूर्ख है, क्योंकि वह विवेक रूप रहित अवस्था है और सदा अपवित्र है और सदा पदार्थों की ओर धावती है। ऐसी मूढ़ और दीन अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। उसमें जिस पदार्थ को देखता है उसकी ओर धावता है। जैसे कुत्ता क्षण क्षण में द्वार की ओर जाता है और अपमान पाता है, वैसे ही बालक अपमान पाता है। बालक को माता पिता बांधव, अपने से बड़े बालक और पशु पक्षी का भी भय रहता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख रूपी अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे स्त्री के नयन और नदी का प्रवाह चंचल है, उससे भी मन और बालक चंचल है और सब चंचलता बालक के कनिष्ठ है। हे मुनीश्वर, जैसे वैश्या का चित्त एक पुरुष में नहीं ठहरता, वैसे ही बालक का चित्त एक पदार्थ में नहीं ठहरता और उसको यह विचार भी नहीं होता कि इस पदार्थ से मेरा नाश होगा व कल्याण होगा। बालक ऐसे ही व्यर्थ चेष्टा करता है, सदा दीन रहता है और सुख दुख की इच्छा से तपायमान रहता है। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में पृथ्वी तपायमान होती है, वैसे ही बालक तपता रहता है, शांति कदाचित नहीं पाता। जब विद्या पढ़ने लगता है तब गुरु से ऐसा भयभीत होता है जैसे कोई यम को देख भय पावे और जैसे गरुड़ को देख के सर्प डरे। जब शरीर में कोई कष्ट प्राप्त होता है तब भी वह बड़े दुख को प्राप्त होता है और उस दुख को निवारण नहीं कर सकता और सहने की भी सामर्थ्यता नहीं होती,
भीतर ही भीतर जलता है और मुख से कुछ बोल नहीं सकता। जैसे वृक्ष कुछ बोल नहीं सकता और जैसे पशु पक्षी दुख पाते हैं, न कुछ कह सकते हैं न दुख का निवारण कर सकते हैं, भीतर ही भीतर जलते हैं, वैसे ही बालक भी गूंगा और मूढ़ होकर दुख पाता है। हे मुनीश्वर, ऐसी बालक अवस्था की इच्छा करने वाला मूर्ख है। यह तो परम दुख रूप अवस्था है। इसमें विवेक और विचार भी कुछ नहीं होता। बालक खाने को पाता है, रुदन करता है। ऐसी अवगुण रूप अवस्था मुझको नहीं सुहाती। जैसे बिजली और जल के बुदबुदे स्थिर नहीं रहते, वैसे ही बालक भी कदाचित स्थिर नहीं रहता। हे मुनीश्वर, यह महामूर्ख अवस्था है। इसमें कभी कहता है कि हे पिता, मुझको बर्फ का टुकड़ा भून दे, और कभी कहता है कि मुझको चंद्रमा उतार दे। ये सब मूर्खता के वचन है। इसे ऐसी मूर्ख अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। जैसे दुख का अनुभव बालक को होता है, वह हमारे स्वप्न में भी नहीं आया। यह बाल्य अवस्था अवगुण का भूषण है और अवगुण से शोभित ऐसे नीच अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। इसमें गुण तो कोई भी नहीं। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, दुख रूप बाल्य अवस्था के अनंतर युवा अवस्था आती है, सो नीचे से ऊंचे चढ़ती है। वह भी उत्तम नहीं, अधिक दुखदायी है। जब युवा अवस्था आती है तब काम रूपी पिशाच आ लगता है। काम रूपी पिशाच युवावस्था रूपी गड्ढे में आ स्थित होता है, चित्त को फिराता है और इच्छा पसारता है। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल खिलाता है और पंखुड़ियों को पसारता है, वैसे ही युवावस्था रूपी सूर्य उदय होकर चित्त रूपी कमल और इच्छा रूपी पंखुड़ी को पसारता है। फिर जैसे किसी को अग्नि के कुंड में डाल दिया हो और वह दुख पावे, वैसे ही काम के वश हुआ दुख पाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ विकार है सो सब युवावस्था में प्राप्त होते हैं। जैसे धनवान को देख के सब निर्धन धन की आशा करते हैं, वैसे ही युवावस्था देखकर सब दोष इकट्ठे होते हैं। जो भोग को सुखरूप जानकर भोगों की इच्छा करता है, वह परम दुख का कारण है। जैसे मद्य का घट भरा हुआ देखने मात्र सुंदर लगता है, परंतु जब उसको पान करे तब उन्मत्त होकर दीन हो जाता है और निरादर पाता है। वैसे ही भोग देखने मात्र से सुंदर भासते हैं, परंतु जब इनको भोगते हैं तब तृष्णा से उन्मत्त और पराधीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि सब चोर युवा रूपी रात्रि को देखकर लूटने लगते हैं और आत्मज्ञान रूपी धन को ले जाते हैं। इससे जीव दीन होता है। आत्मानंद के वियोग से ही जीव दीन हुआ है। हे मुनीश्वर, ऐसे दुख देने वाली युवावस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। शांति चित्त को स्थिर करने के लिए है, पर युवावस्था में चित्त विषयों की ओर धावता है। जैसे बाण लक्ष्य की ओर जाता है, तब उसको विषयों का संयोग होता है और विषय की तृष्णा निवृत्त नहीं होती और तृष्णा के मारे
जन्म से जन्मांतर में दुख पाता है। हे मुनीश्वर, ऐसे दुखदायक युवा अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। हे मुनीश्वर, जैसे प्रलय काल में सब दुख आकर स्थित होते हैं, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चपलता इत्यादि सब दोष युवा अवस्था में आकर स्थित होते हैं, जो सब बिजली की चमक से है, होके मिट जाते हैं। जैसे समुद्र तरंग होकर मिट जाते हैं, वैसे ही यह क्षण भंगुर है और वैसे ही युवावस्था होके मिट जाती है। जैसे स्वप्न में कोई स्त्री विकार से छल जाती है, वैसे ही अज्ञान से युवावस्था छल जाती है। हे मुनीश्वर, युवावस्था जीव की परम शत्रु है। जो पुरुष इस शत्रु के शस्त्र से बचे है, वही धन्य है। इसके शस्त्र काम और क्रोध है। जो इनसे छूटा वह वज्र के प्रहार से भी छेदा न जाएगा, और जो इनसे बंधा हुआ है वह पशु है। हे मुनीश्वर, युवावस्था देखने में तो सुंदर, परंतु भीतर से तृष्णा से जर्जरीभूत है। जैसे वृक्ष देखने में तो सुंदर हो, परंतु भीतर से घुन लगा हुआ हो, वैसे ही युवावस्था है। जो भोगों के निमित्त यत्न कराती है, वे भोग आपात रमणीय है। कारण यह है कि जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है, तब तक अविचार से भला लगता है, और जब वियोग होता है तब दुख होता है। इसलिए भोग करके मूर्ख प्रसन्न और उन्मत्त होते हैं, उनको शांति नहीं होती। भीतर सदा तृष्णा रहती है और स्त्री में चित्त की आसक्ति रहती है। जब इष्ट वनिता का वियोग होता है, तब उसको स्मरण करके जलता है। जैसे वन का वृक्ष अग्नि से जलता है, वैसे ही युवावस्था में इष्ट के वियोग से जीव जलता है। जैसे उन्मत्त हस्ती जंजीर से बंधता तो स्थिर होता है, कहीं जा नहीं सकता, वैसे ही काम रूपी हस्ती को जंजीर रूपी युवावस्था बंधन करती है। युवावस्था रूपी नदी है, उसमें इच्छा रूपी तरंग उठते हैं, वे कदाचित शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, यह युवावस्था बड़ी दुष्ट है। बड़े बुद्धिमान, निर्मल और प्रसन्न पुरुष की बुद्धि को भी मलिन कर डालती है। जैसे निर्मल जल की बड़ी नदी वर्षा काल में मलिन हो जाती है, वैसे ही युवावस्था में बुद्धि मलिन हो जाती है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें युवावस्था रूपी बेली प्रकट होती है, सो पुष्ट हो जाती है। तब चित्त रूपी भंवरा आ बैठता है और तृष्णा रूपी उसकी सुगंध से उन्मत्त होता है, सब विचार भूल जाता है। जैसे जब प्रबल पवन चलता है, तब सूखे पत्रों को उड़ा ले जाता है, वैसे ही युवावस्था वैराग्य, संतोष आदि गुणों का अभाव करती है। दुख रूपी कमल का युवावस्था रूपी सूर्य है। इसके उदय से सब दुख प्रफुल्लित हो जाते हैं। इससे सब दुखों का मूल युवावस्था है। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी कमल खिलाते हैं, वैसे ही चित्त रूपी कमल संसार रूपी पंखुरी और सत्यता रूपी सुगंध से खिल जाता है, और तृष्णा रूपी भंवरा उस पर आ बैठता है और विषय की सुगंध लेता है।
हे मुनीश्वर, संसार रूपी रात्रि है, उसमें युवावस्था रूपी तारांगण प्रकाशते हैं, अर्थात शरीर युवावस्था से सुशोभित होता है। जैसे धान के छोटे वृक्ष हरे तब तक रहते हैं जब तक उसमें फल नहीं आता, जब फल आता है तब वृक्ष सूखने लगते हैं और अन्न परिपक्व होता है, वृक्ष की हरियाली नहीं रह सकती। वैसे ही जब तक जवानी नहीं आती तब तक शरीर सुंदर और कोमल रहता है। जब जवानी आती है तब शरीर क्रूर हो जाता है और फिर परिपक्व होकर क्षीण और वृद्ध हो जाता है। इससे हे मुनीश्वर, ऐसी दुख के मूल रूप युवावस्था की मुझको इच्छा नहीं है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।